हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास मूवमेंट का द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को अपने पेट के रूप में रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ चलो देखें, पता करें इस बात का कि वो शरारती है या फिर भोला वाला। हम इस स्टोरी को पढ़ के ये सब पता लगाएंगे। आओ चलो पढ़ें। ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो टोटो को टोंगा ड्राइवर से कितने रुपए में लाए? 5 रुपीज़ में लाए। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू द फीडिंग थ्रू एंड द मंकी लुक्ड so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। जो टोंगा ड्राइवर था, तांगा ड्राइवर था, वो मंकी को जहाँ पर नांद होती है यानी कि खाने की एक जगह होती है तांगे में, वहाँ पर बांधे रखता था। उस रेड मंकी को दादाजी को लगा कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वो उसको अपने प्राइवेट जू, दादाजी का अपना प्राइवेट जू था, उसमें ऐड करने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया और उसे अपने साथ लेकर आ गए। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क विद मिस्chievous beneath deep set eyebrow and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in the smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। जो टोटो था उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थी। जो किसके नीचे चमक रही थी? उसकी आईब्रो के नीचे बहुत ही शरारती ढंग से चमकती थी और उसके दांत इतने सफ़ेद थे। जब वो हंसता था तो जो अधेड़ उम्र की एंग्लो इंडियन लेडीज़ है वे तो लगभग डर ही जाती, ऐसा लगता कि उनकी तो जान ही निकल गई। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो उसके हाथ थे वो इस तरह सूखे दिखाई दे रहे थे जैसे कि उनको सन की लाइट में यानी कि धूप में वर्षों तक सुखाया गया हो। पिकल्ड मीन्स होता है ड्राइड। अब देखिए आगे क्या होगा। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। फिर भी उसकी फिंगर बहुत ही तेज़ी से चलती थी और बहुत ही शरारती थी। एंड हिज टेल्स वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। जो उसकी पूंछ थी वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, जो उसे जिससे वो बहुत सुंदर दिखाई देता था। ये ग्रैंडफादर का विश्वास था कि अगर किसी में पूंछ ऐड कर दी जाए किसी प्राणी में तो वो और ज़्यादा सुंदर लगता था। आल्सो सर्व एज थर्ड हैंड, तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच। वो उसको ब्रांच से, शाखा से लटकने के लिए काम आती थी। इट इज़ कैपेबल टू स्कूपिंग अप एंड डेलिसिसी दैट माइट बी आउट टू रीच ऑफ हिज हैंड्स। क्या करता था वो? उस पूंछ से वो शाखा से लटक जाता था और जहाँ पर उसका हाथ पहुँचने में समर्थ नहीं होता था वहाँ पर वो उस पूंछ से अपने भोजन को प्राप्त कर लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। जब दादाजी किसी नए बर्ड या एनिमल को घर पर लाते थे तो दादी जी एक हंगामा कर देती थी, सारे घर को सर पर उठा लेती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। इसलिए फैसला किया गया कि टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाए
गुप्त रखा जाए जब तक कि दादी जी एक अच्छे मूड में न हो। सोचा कि जब अच्छे मूड में होंगे तब बता देंगे दादी को कि हम एक नए जानवर को लाए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely or so with thought to a peg fascinated into the wall। उसको कहाँ रखा गया? दादाजी और मैं उसको कहाँ ले गए? मेरे बेडरूम में, जहाँ पर एक गुप्त खुलने वाली अलमारी थी। उसमें हमने उसको सिक्योरली बांध लिया, बहुत सेफ बांध दिया उसके एक खूंटी से। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as neck brick and plaster। कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं उसको आज़ाद करने के लिए आए कि भाई इसको अब खोल दे, रिलीज कर दे। रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना। वी फाउंड, हमने पाया। फाउंड मीन्स पाना, और ये फाइंड मीन्स पाना होता है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाउंड मीन्स पाया। हमने पाया दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल, जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो कुछ रंगीन सजावटी पेपर से ढकी हुई थी, जो दादाजी के द्वारा चुने गए थे। चूजन मीन्स होता है चुनना, चुना गया। नाउ स्टूड आउट ए नेक ब्रिक्स और प्लास्टर, जो केवल अब क्या सी दिखाई दे रही थी, उसमें सिर्फ केवल ईंटें दिखाई दे रही थी और प्लास्टर दिखा दिया था। सब जो ऑर्नामेंट पेपर्स थे वे सब उसने फाड़ दिए थे। किसने? टोटो ने। द पैक इन द वेल हैड बीन ब्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो खूंटी थी वो उसके सॉकेट से खींच दी गई है, तोड़ दी गई है। एंड माई स्कूल प्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेयर्ड, जो मेरा ब्लेजर था, स्कूल का कोट था जो वहाँ पर टंगा हुआ था, अब उसके चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। आई वंडर व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि दादी जी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो टोटो के परफॉर्मेंस पर, टोटो के इस कारनामे पर खुश हो रहे थे। प्लीज मीन्स होता है खुश होना। सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे? खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर, वो बहुत चालाक है। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। यदि उसको समय दिया जाता तो मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे जो चिथड़े, ब्लेजर के चिथड़े हो रहे हैं, इनको बांधकर, इनकी रस्सी बनाकर विंडो के रास्ते से भाग जाता। एस्केप मीन्स होता है भाग जाना। His presence in the house still a secret, उसकी उपस्थिति घर में अब तक भी एक गुप्त रखी गई थी, सीक्रेट रखी गई थी। टोटो was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। अब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया टोटो को? टोटो को अब एक बड़े केज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो एक सर्वेंट क्वार्टर था, जहाँ पर दादाजी द्वारा लाए गए दादाजी के बहुत सारे जो पेट्स होते हैं, यानी कि पालतू जानवर, वो बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। अब वे कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से हैं। ए टोटोइज, एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट का जोड़ा, ए टेम स्क्वायरल, एक पालतू स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, और यहाँ तक कि ए पेट ऑफ गोट, और एक पालतू गोट भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था, टोटो था, उसने अपने किसी कंपेनियन मीन्स होता है साथी, किसी भी साथी को पूरी रात सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइड टू टेक हिम अलोंग।
इसलिए दादाजी को अगले दिन देहरादून से कहाँ जाना था, सहारनपुर, अपनी पेंशन लेने के लिए। उन्होंने डिसाइड मीन्स होता है फैसला करना, उन्होंने फैसला किया टोटो को अपने साथ ले जाने का। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लग रही हो, आप समझ में आ रही हो, तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगली स्टोरी ये आगे की स्टोरी अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।